नमस्कार दोस्तों। क्या ईश्वर सच में है या फिर ईश्वर सिर्फ मनुष्य के डर, आशा और कल्पना का परिणाम है? अगर ईश्वर है तो दुनिया में मासूम बच्चों का दुख क्यों है? और अगर ईश्वर नहीं है तो यह ब्रह्मांड इतना नियमबद्ध, इतना गणितीय और इतना संतुलित कैसे है? यह प्रश्न आज का नहीं है। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव चेतना। भारतीय दर्शन में ईश्वर का विचार एक रूप नहीं है। यहाँ ईश्वर को मानना अनिवार्य नहीं है। यहाँ दर्शन की शुरुआत भगवान कौन है से नहीं, बल्कि सत्य क्या है और दुख क्यों है जैसे प्रश्नों से होती है। हिंदू धर्म का वेदांत दर्शन कहता है कि एक सर्वोच्च चेतन सत्ता है ब्रह्म। वही सृष्टि का कारण है, वही पालन करता है और वही न्याय करता है। उपनिषदों में कहा गया सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वेदांत यहाँ ईश्वर को व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि परम सत्य के रूप में स्थापित करता है, एक ऐसी चेतना जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन यहीं से सवाल उठता है कि अगर ब्रह्म पूर्ण है तो अज्ञान और दुख कहाँ से आया? हिंदू धर्म के एक अन्य दर्शन सांख्य दर्शन इसका जवाब देता है। वह कहता है अगर कर्म आधारित व्यवस्था है तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोग से स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। कोई नियंता नहीं, कोई कर्ता नहीं। हर समस्या का समाधान ईश्वर को मानकर ही नहीं निकाला जाता। यह दर्शन ईश्वर को नकारता नहीं, बस उसे आवश्यक नहीं मानता है। हिंदू धर्म का एक और दर्शन मीमांसा दर्शन कहता है कि वेद स्वयं प्रमाण है, कर्म अपने फल स्वयं देते हैं, किसी भगवान को न्यायाधीश मानने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मीमांसा एक सीधा प्रश्न उठाता है, अगर कर्म फल देता है तो बीच में ईश्वर को लाने की जरूरत ही क्या है? यह दर्शन व्यवस्था को नैतिक नहीं, नियमबद्ध मानता है। बौद्ध दर्शन तो ईश्वर के प्रश्न को ही अप्रासंगिक मानता है। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण ईश्वर नहीं, तृष्णा है। मुक्ति ध्यान और प्रज्ञा से आती है, किसी ईश्वर की कृपा से नहीं। बुद्ध यहाँ सवाल बदल देते हैं। वे नहीं पूछते कि संसार किसने बनाया, वे पूछते हैं दुख क्यों बना हुआ है और उसका अंत कैसे संभव है। जब जैन दर्शन ईश्वर की बात करता है तो सबसे पहले यह पूछता है कि आपकी ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर जिसने यह संसार बनाया और उसे चला रहा है, या ईश्वर वो जो सर्वज्ञ तो है मगर पालन करता या रचयिता नहीं है? जैन दर्शन ना तो सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानता है, ना ही संसार को चलाने वाले किसी नियंता को। वह मानता है कि संसार में अगर कुछ नित्य है, कुछ आवश्यक तत्व है तो वो ईश्वर नहीं, जीव और अजीब द्रव्यों के संयोग से बना यह संसार है। वहीं पश्चिम दर्शन में ईश्वर का प्रश्न अक्सर कारण और उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। ग्रीक दर्शन में प्लेटो ने सर्वोच्च गुड की बात की। अरस्तु ने कहा हर गति के पीछे कोई प्रथम कारण होता है। यह होना चाहिए जो कि एक अनमूव्ड मूवर हो, जो कि एक आवश्यक तत्व हो। यहाँ ईश्वर को सृष्टि का नैतिक नहीं, दार्शनिक कारण माना गया। मध्य युग में ईसाई दर्शन में थॉमस एक्विनास ने तर्क दिए ब्रह्मांड का कारण ईश्वर है, डिजाइन ईश्वर का प्रमाण है। यहाँ ईश्वर सिर्फ कारण नहीं, न्यायाधीश और नियंता भी है। कांट ने कहा ईश्वर को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन नैतिकता के लिए उसे मानना आवश्यक है। और फिर नीत्शे आया, उसने कहा गॉड इज डेड। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, अब मनुष्य को खुद अपने मूल्यों का निर्माता बनना होगा। ईश्वरवादी कहते हैं हर चीज का कारण होता है, तो इस ब्रह्मांड का भी कोई कारण होगा, वही ईश्वर है। लेकिन सवाल उठता है अगर हर चीज का कारण है तो ईश्वर का कारण क्या? वे कहते हैं ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित है कि यह संयोग नहीं हो सकता। लेकिन आलोचक पूछते हैं क्या हर व्यवस्था के पीछे डिजाइनर होता है? क्रिस्टल और हिमकण भी बिना ईश्वर के बनते हैं। ईश्वरवादी कहते हैं ईश्वर के बिना नैतिकता अधूरी है। लेकिन विरोधी कहते हैं नैतिकता समाज और सह अस्तित्व से भी विकसित हो सकती है। वे धार्मिक अनुभवों की बात करते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं अनुभव प्रमाण नहीं होता। अनिश्वरवादी कहते हैं कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और करुणामयी है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? इस पर ईश्वरवादी जवाब देते हैं कि कर्म है, स्वतंत्र इच्छा है, अज्ञान है और यही सब कारण है। अनिश्वरवादी कहते हैं विज्ञान सब समझा देता है,
बिग बैंग, इवोल्यूशन, न्यूरोसाइंस, लेकिन यहाँ भी एक बात छूट जाती है। विज्ञान बताता है कि संसार कैसे काम करता है, यह नहीं बताता कि क्यों। अंततः यह बहस हमें एक निष्कर्ष पर लाती है। ईश्वर का प्रश्न विज्ञान का नहीं, चेतना और दर्शन का है। कुछ के लिए ईश्वर अनिवार्य तत्व है, कुछ के लिए अनावश्यक, और कुछ के लिए आत्मा ही ईश्वर है। अंतिम प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। अंतिम प्रश्न यह है कि आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी ईश्वर पर डालते हैं या स्वयं पर। नमस्कार।